सभी साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी जानकारी लगातार निकल करके सामने आ रही है। सम्मान वेतन, सम्मान अधिकार की बात चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस चुनावी वर्ष के दौरान आप सभी लोगों के लिए कभी भी बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि चंद दिन पहले कैबिनेट में फाइल जाने की भी बात चल रही है और दिशा निर्देश दिया गया है सभी विभागों को कि आप लोग का फाइल चुस्त एवं दुरुस्त करके कैबिनेट में भेजा जाए। कुछ बातें निकल करके आ रही है बहुत महत्वपूर्ण। 21 जून महत्वपूर्ण क्यों होने की आशंका है? क्योंकि विगत कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि वेतन वृद्धि की बात अगर किया जाए, बहुत सारे जो हटाए हुए कर्मी थे उनको पुनः वापसी की बात किया जाए, उन सभी लोगों के लिए जो डेट निकल रहा था वो डेट धीरे धीरे एक्सटेंड करते हुए लगातार अभी जो ताजा न्यूज निकल के सामने आ रही है वो आ रही है 21 जून। तो 21 जून को आप लोगों के लिए कुछ बड़ी बातें निकल के सामने आ सकती है। वेतन वृद्धि की बात किया जाए, 10.6% की वेतन वृद्धि आप लोग की जा सकती है। सम्मान वेतन, सम्मान अधिकार की भी बात चल रही है। बहुत सारे जो हमारे संविदा कर्मी थे जिनका अस्थायीकरण की मांग लंबे अरसे से लंबित पड़ा हुआ, उस पर भी काम चल रहा है। उन पर भी जो बातें, जो न्यूज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, ये अस्थायीकरण भी आप लोगों का बहुत जल्द इलेक्शन से पहले ही देखा जा सकता है। तकरीबन पूरे बिहार में 8 लाख संविदा कर्मचारी ऐसे होंगे जिनका अस्थायीकरण होगा। उसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आ रही है कि जो संविदा पे कार्य कर रहे थे, जो आउटसोर्स पे काम कर रहे थे, जिनका विगत 10 वर्षों का सेवा रहा है, उन लोगों को अस्थायीकरण किया जाएगा। अस्थायीकरण होने का मतलब है कि आप लोगों का परमानेंट जॉब कन्फर्म, जो कि 60 प्लस तक निश्चिंत हो जाएंगे। कुछ दिन पहले आप लोग को बताया गया था कि जो मध्यकालीन भोजनालय, जो स्कूल में जो लोग कार्यरत थे, जिनका साल भर का टेंडर हुआ करता था, उन लोगों को निकाला गया था। उन सब लोगों के लिए लेटर जारी कर दिया गया है। उन लोगों का जो है अब पुनः मौका दिया गया है और उनका समय सीमा 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आशा आंगनबाड़ी की अगर बात किया जाए तो उन सब लोगों के लिए भी वेतन वृद्धि पर चर्चाएं बहुत जोर शोर से चल रही है और आप लोग जो लगातार मांग कर रहे थे उसका बेनिफिट चंद दिनों में देखने को मिलेगा। न्यूनतम वेतनमान आप लोगों का 18,000 होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी ओर बहुत सारे संविदा कर्मी जो है वो हाई कोर्ट के शरण में लिए थे, गए हुए थे। उन सब लोगों के लिए हाई कोर्ट का जो निर्देश आ चुका है सम्मान वेतन, सम्मान अधिकार के लिए, आप लोगों को भी सम्मान वेतन के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आ जाता है तो सरकार विवश हो जाती है, लेकिन उस आदेश में एक छोटी सी बात छुपी हुई रहती है और वो ये रहता है कि सरकार के इच्छा पर निर्भर करता है।
तो गवर्नमेंट से लगातार जो मांग आप लोग कर रहे हैं उसमें कोई कमी मत कीजिएगा, लगातार प्रयास अपना जारी रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को अगर अपना अधिकार चाहिए तो सरकार तो काम कर रही है, लेकिन आप लोगों के प्रेशर पे ही सरकार काम कर रही है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें और अपनी मांगों को लगातार उठाते रहें। बहुत सारे जो हमारे महिला वर्ग की अगर बात किया जाए, आशा, आंगनवाड़ी सेविका, जीविका, इन सब लोगों के लिए उनके मांग को लेकर के जो लगातार प्रयास शशि यादव एमएलसी जो हैं वो बिहार में कर रही हैं, और उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आप लोगों के जीवन में है, और आप लोगों को जो खुशियां मिलने जा रही है उसमें उनका योगदान बहुत ज्यादा है, और लगातार प्रयासरत हैं। और यही रीजन है कि जब लगातार विपक्ष का सहयोग आप लोग को मिल रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से दबाव में आती हुई नजर आ रही है। चुनावी वर्ष है और चुनावी माहौल में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार पे दबाव अगर बना पाता है तो वो विपक्ष बना पाता है। विपक्ष का सहयोग जिनके साथ बन जाता है उनका काम रुकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकार विवश हो जाती है और सरकार को पता होता है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक इधर से उधर हो सकता है। अपने वोट बैंक को साधने के लिए भी गवर्नमेंट जो है लगातार आपके प्रति चिंतित है, वो भी चाह रही है, और इसीलिए आप लोगों के फाइल पे जो काम हो रहा है ना उसके लिए दिशा निर्देश विभाग को जारी कर दिया गया है कि जल्द से जल्द सारे फाइल कंप्लीट करके और कैबिनेट में भेज दिया जाए। बहुत जल्द चंद ऐसे कर्मचारी भी होंगे संविदा पे आश्रित जिनको की परमानेंट जॉब मिलने जा रहा है, और उनके लिए सम्मान वेतन का अधिकार जो मिलने जा रहा है उनका वेतनमान तकरीबन 39,000 रुपया तक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और ये जो 39,000 होगा और साथ में ही टीए डीए की भी सुविधा आप लोगों को अलग से दी जाएगी। जो भी एक गवर्नमेंट कर्मचारी को जो सुविधाएं मिलती है, अवकाश यानी छुट्टी की सुविधा, वो भी आप लोगों को मिलेगा। इस तरह की सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। दूसरी ओर हमारे जो साथी हैं ग्रामीण चिकित्सक, उनके लिए स्वास्थ्य समागम का जो प्रोग्राम रखा गया है वो स्वास्थ्य समागम अब कितना कारगर होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि वहां पे कुछ देखा जा रहा है कि ओनली फोर्स संगठन की बात आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ संगठन के लोग जाएंगे। चूंकि ऐसा पहले नहीं हुआ है, जब भी हुआ है स्वास्थ्य समागम तो आम ग्रामीण चिकित्सकों को आह्वान किया गया है। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण चिकित्सक की अगर बात आप करें तो अभी के दौर में आप देखेंगे कहीं भी आप देखेंगे व्हाट्सएप कॉल, कहीं भी आप देखेंगे व्हाट्सएप खोल के, सोशल मीडिया खोल के, तो वहां पर एक चीज आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगी, और वो ये कि भाई जो उस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं लोगों को स्वास्थ्य समागम में प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश द्वार पर उनके लोग, उस संस्था के लोग वहां होंगे और उनका पेपर चेक करके, यानी कहने का मतलब कि जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनको सालाना चंदा देते, जो उनका रसीद कटाते, वो लोग ही स्वास्थ्य समागम में प्रवेश करेंगे। और इस तरह की बातें जब सामने आती है तो ये स्वाभाविक हो जाता है कि जो हुजूम, जो भीड़ वहां पे जुटना चाहिए और सरकार को जो एहसास होना चाहिए वो चीज शायद नजर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर स्वास्थ्य समागम है, आम जनता का स्वास्थ्य समागम है, और उसके लिए आम ग्रामीण चिकित्सक, चाहे वो किसी भी संगठन से हो,
उन सब लोगों को वहां उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए थी। अगर इस तरह की बातें सामने आती तो शायद एक बहुत बड़ा हुजूम वहां पे देखने को मिलता, और अगर ऐसा होता तो शायद गवर्नमेंट को भी कुछ एहसास होता ग्रामीण चिकित्सक के बारे में। लेकिन लोग अपनी संस्था को लेकर के ज्यादा चिंतित हैं, ग्रामीण चिकित्सक के कार्य को लेकर के कम चिंतित। तो साथियों, देखना दिलचस्प होगा कि स्वास्थ्य समागम में क्या होता है, क्योंकि एक बार तो सूचना निकली थी कि मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी कोई भी वैसी बातें सामने निकल करके सामने नहीं आ रही है, जो कहीं ना कहीं ग्रामीण चिकित्सक को असमंजस में डालती है कि वहां पर क्या होने वाला है। दूसरी ओर हवाई बातें थोड़ा ज्यादा निकल करके सामने आ रही है, कुछ पुख्ता बातें अभी क्लियरेंस नहीं हुई है। लेकिन हम सब लोग बस इतना चाहेंगे कि किसी भी तरह से ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन हो जाए, किसी भी तरह से ग्रामीण चिकित्सकों को भी मानदेय के साथ सरकार अब सरकारी सेवा में समावेश कर दे। तो चलिए मिलते हैं इन्हीं चंद बातों के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।